बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद, कंप्यूटर साइंस टीचर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल साइंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं 9th का चैप्टर नंबर 4, उसको डेटा एंड प्राइवेसी। इसका सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी से मुराद कि हमारा डेटा जो है उसके लिए क्यों ज़रूरी है कि हम उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करें, उसको सिक्योर करें। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो डाटा इंपॉर्टेंस हमारा लिए क्या है कि हमारा डाटा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा डाटा किसी के साथ शेयर ना किया जा सकते, क्योंकि हमारा डाटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर स्कूल में, उसके बाद 22 हॉस्पिटल, नादरा, ऑनलाइन मार्केटिंग जब कर रहे होते हैं या ऑनलाइन सोशलिंग कर रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है जी। तो ये क्या है कि जब हम अपना कोई भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या कोई भी हम डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा डाटा हर जगह मौजूद होता है और हम चाहते हैं कि हमारे डाटे को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, हमारा डाटा जो है सिर्फ हम तक महदूद रखा जाए या सिर्फ जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहीं तक महदूद रहे, उसको इलीगल पर्सन या अनऑथोराइज एक्सेस ना हो सके। तो इसमें यह है कि हम अपने स्कूल में भी अपना रिकॉर्ड एंटर करवाते हैं, 22 भावलपुर बोर्ड की वेबसाइट पे भी हम अपना रिकॉर्ड एंटर करवाते हैं, हॉस्पिटल में भी हमारा रिकॉर्ड मौजूद होता है, उसके बाद नादरा की वेबसाइट पे भी हमारे पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड मौजूद होता है। और ऑनलाइन मार्केटिंग जब हम कर रहे होते हैं या फिर ऑनलाइन अपना वेब सर्फिंग कर रहे होते हैं या फिर हम सोशल साइट्स को यूज़ कर रहे हैं उस वक्त हम अपना डाटा को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ईमेल जब हम बनाते हैं या ईमेल कर रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, उस वक्त जब हम अपना लॉगिन कर रहे होते हैं या लॉगिन पेज बना रहे होते हैं, साइन अप कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी हम अपना एक इम्पोर्टेंट डाटा उनको प्रोवाइड करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो डाटा हमने सबको प्रोवाइड किया, जहाँ जहाँ भी हमने प्रोवाइड किया, वो डाटा हम तक ही सिर्फ महदूद रखा जाए या उस जो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ तक हमारा डाटा महदूद रखा जाए और किसी के साथ शेयर ना हो। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ना मेन गोल होता है। हर बंदा यही चाहता है कि हर बंदे का जो डाटा है वो महदूद रखा जाए और किसी तक शेयर ना हो और को इलीगल पर्सन उसको यूज़ ना कर सके। ठीक है जी। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम इन डाटा को स्टोर तो करवा देते हैं, इसमें कुछ हैकर्स, ठीक है, हैकर्स या कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं ऐसी जो कुकीज़ का इस्तेमाल करते हुए हम हमारा डाटा जो है वो हमसे यानी कि उस वेबसाइट से चोरी कर लेते हैं या हमारे गलत तरीके से हमसे वो डाटा हमसे ले लेते हैं और फिर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके ज़रिए से फ्रॉड भी करते हैं। पिछले एक एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है जी। तो उसमें ये बताया था कि जो है ना ये जो मिसयूज़ करते हैं हैकर्स होते हैं या ये जो पेटेंट के ज़रिए से या चोर होते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के ऊपर बैठ के सारा दिन नेटवर्किंग करते हैं और हमारी सोशल साइट को देखते हैं कि हम क्या वेब सर्फिंग कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। वो सारा दिन इसको नोट करते रहते हैं, हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको नोट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी पसंद और नापसंद के मुताबिक वो हमसे कोई डिमांड करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ भाई इस बंदे को ये पसंद है, फिर वो हमारे सामने आ जाता है और फिर हम उसको जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारा डाटा वहाँ से चोरी हो जाता है। अब हम चाहते हैं कि हमारा डाटा किसी भी किस्म का डाटा हो वो किसी के साथ शेयर ना हो सके, यानी कि इलीगल पर्सन या अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके, वो हम तक महदूद रहे या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने ये डाटा प्रोवाइड किया है ये वहीं तक रह सके। ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको सामने बताई ये है, इसके अलावा और भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको हम अपना बेसिक डाटा प्रोवाइड करते हैं और डाटा प्रोवाइड करने के बाद हम ये बिल्कुल यकीन में रहते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारा डाटा किसी के साथ शेयर नहीं होगा। जैसे नादरा है, ठीक है जी, उसके बाद स्कूल है, स्कूल का रिकॉर्ड स्कूल में ही रहता है, कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद 22 इंटर जो हमारे जो बोर्ड है, बोर्ड का हमारा जो डाटा होता है, जितना भी हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, इवन के हमारा बेफाम नंबर, हर चीज़ वो होती है, वो 22 वालों के पास स्टोर होता है। इसके बाद हॉस्पिटल में हमारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। उसके बाद नादरा में भी हम देखते हैं कि हमारे पूरे ख़ानदान का नंबर, ब्लॉक कोड और इवन के हमारे आईडी कार्ड, हमारे नेम, फादर नेम, कुछ इसके अंदर स्टोर होता है और ये जब हम देख रहे होते हैं कि ये डाटा हम वहीं तक ही महदूद रखा जाता है और ये किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब हमने देना है इसको प्राइवेसी, इसको हमने सिक्योर करना है ताकि कोई इसको इलीगल पर्सन या अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि भई हमें इसको चोरी होने से बचाना है,
इसको इलीगल यूज़ होने से बचाना है, क्योंकि बाज़ कंपनियाँ क्या करती हैं, इन डाटा को चोरी कर लेती हैं हैकिंग के ज़रिए से और हमसे गलत इंटरफेरेंस करके हमसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा के हमारा सिस्टम का डाटा चोरी कर लेते हैं और फिर इसको इलीगल यूज़ करते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए। हमारी बुक में जो एग्जांपल दी गई है कि एक बंदा है जो आलू की चिप्स खाता है और उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक पीता है। अब ये उस बंदे की इंटरेस्ट हो गई, ठीक है? अब वो चाहते हैं कि ये बंदा इस चीज़ को पसंद करता है, यानी कि खाने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीता है, ठीक है जी? अब वो क्या है, वो उसकी इंटरेस्ट के मुताबिक उसको वो ऑफ़र देंगे ताकि वो उसको एक्सेप्ट करें। वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं, हमसे हमारा डाटा चोरी कर लेते हैं और जो भी हमारी सारे दिन की एक्टिविटी होती है, वो उसको देखते रहते हैं और उसको नोट करते हैं, फिर उसी के मुताबिक अपना एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके हमारे सामने पेश कर देते हैं। मतलब वो इसका ओवरऑल मकसद ये होता है उनको डाटा को चोरी करने का, हैक करने का या उनको इलीगल एक्सेस करने का, यही मकसद होता है कि वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकें और हमसे हमारा डाटा इर्रेलेवेंट तरीकों से चोरी करके अपनी मेन मकसद उनका होता है अर्निंग करना और हमारे यूज़ के मुताबिक हमारे डेली यूजेज के मुताबिक वो डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम फेस अपना देख लें, यूट्यूब के ऊपर देख लें, आप जो भी वीडियो सर्च करते हैं तो उससे रेलिवेंट आपकी वीडियोस आना शुरू हो जाती है। इवन कि फेसबुक पे भी हम ऐसे कर रहे होते हैं कि जब हम एक वीडियो देख लेते हैं तो उससे रेलिवेंट जो पेजेस होते हैं वो हमारे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये डिजिटल मार्केटिंग होती है। ये हमारी एक्टिविटी को देखते हैं कि इस बंदे ने क्या क्या दिन में सर्च किया, सर्च करने के बाद फिर उसी से रेलिवेंट फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी वही चीज़ें आना शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है, जो जो वीडियोस हम देखेंगे तो वो उनकी अर्निंग होगी। ये डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है? ये चोरी कर लेते हैं हमारे डाटे को, इंपॉर्टेंट डाटे को, फिर क्या करते हैं, सारा दिन की एक्टिविटी नोट करने के बाद ये हम सारा दिन में यही एक्टिविटी करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको अपनी एक वेबसाइट के थ्रू या अपने हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक उसको हमारे सामने प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसका मेन मकसद होता है डिजिटल मार्केटिंग और अर्निंग करना होता है ताकि वो उसको अच्छे से अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकें। इसी तरह अब अमेज़न की एग्जांपल ले लें। अमेज़न के ऊपर क्या होता है कि अगर आपने कोई ओपन करते ही आपको ये पता लग जाता है कि जो है ना, इस बंदे को ये इंटरेस्ट है, तो वो आपके सामने पहले ही वो चीज़ें सामने कर देते हैं। उसमें ऐसा एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है कि वो हमारी डेली बेसिस की हमारे जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है, हमारी जो पसंद नापसंद देखते रहते हैं, क्या ये बंदा क्या अब चाहता है, ठीक है, वो उसके माइंड को पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो डेली एक्टिविटी अपने मोबाइल के ऊपर कर रहे होते हैं वो उसको नोट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो मोबाइल होता है वो कनेक्टेड होता है सर्वर के साथ, और वो सर्वर के साथ यानी कि ऐसे ऐसे उन्होंने एल्गोरिदम इस्तेमाल किए होते हैं कि वो उसका हमारा जो मोबाइल की जो एक्टिविटी होती है उसको देख रहे होते हैं और उसके मुताबिक हमारा एल्गोरिदम को डिज़ाइन करके जो अभी चीज़ हम देखना चाह रहे थे वो हमारे सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पर अब मैं वीडियो बनाता हूँ, मैंने माइक ढूँढना है, तो वो क्या करेंगे, तो वो जो चीज़ होगी माइक की, वो सामने-सामने आपके ऐड सामने-सामने आ जाएगा। वो क्या होता है उससे, क्योंकि मैंने अभी गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब के ऊपर देखा कि कौन-सा माइक अच्छा है। अब उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को देखना शुरू कर दिया है। एक्टिविटी देखा कि हाँ भाई, इस बंदे को ये चीज़ें पसंद हैं। ठीक है जी। तो उसने क्या किया, सबसे पहले वो माइक ही, अभी मैंने वो साइट ओपन की तो वहाँ पे सामने माइक आना शुरू हो गए। माइक डिफरेंट किस्म के उन्होंने माइक दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग इंप्रूव हो और हमसे ये माइक परचेज़ कर लिया जाए। अभी मैंने सर्च ही किया था कि वो सामने चीज़ें आ गई। तो क्या हो रहा होता है कि उसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं। देखने के बाद जैसे ही हम उसको कोई ओपन करते हैं तो वो हमारे सामने वो चीज़ रख देते हैं, क्योंकि उसके अंदर अच्छे-अच्छे एल्गोरिदम इस्तेमाल किए जाते हैं और एल्गोरिदम के ज़रिए से फिर वो हमारी एक्टिविटीज़ को उस एल्गोरिदम में पुट कर देते हैं और फिर उसके अगेंस्ट हमें उसका रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंस है डाटा प्राइवेसी का। हम चाहते हैं कि हमारा डाटा क्या हो, प्राइवेट रहे, सिक्योर्ड रहे, ठीक है, किसी इल्लीगल पर्सन के साथ शेयर ना हो, इसको सिर्फ ओनली ऑथराइज्ड एक्सेस हो सके। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल हम यूँ भी ले सकते हैं कि जैसे क्या हुआ है, ठीक है जी, अब बैंक में हमारे फर्ज के मेरे अकाउंट में सिर्फ 15,000 पड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब 15,000 पड़े हुए हैं, मैं अपनी ऑनलाइन डिजिटल ऐप के ज़रिए से उसको देख रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में 15,000 पड़े हैं। अब इस 15,000 सिर्फ मेरे तक महदूद है या बैंक वालों तक महदूद है, ये किसी और के साथ शेयर नहीं किए जा सके। ठीक है, अगर किसी के साथ शेयर होंगे तो उसको पता लग जाएगा कि इसके अकाउंट में 15,000 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हम सिर्फ उसी को ही वो देख रहे होते हैं कि जो बंदा यानी कि जिसका रेलिवेंट डाटा है सिर्फ वही उसको इस्तेमाल करे, वही उसमें तब्दीलियाँ करे और कोई इर्रेलेवेंट पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, उसको देख ही ना सके और ना ही उसको वो डाटा अवेलेबल हो। ये हमारा मेन पर्पस होता है। अच्छा जी, तो इसके बाद ईमेल के बाद इन चीज़ों के बाद हम देखते हैं एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न। अब हम देखते हैं, अब मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारा डाटा या ऑर्गेनाइजेशन का डाटा मुख्तलिफ प्लेसेस पर स्टोर होता है, जैसा कि सर्वर पर, उनकी हार्ड डिस्क पर, ठीक है, और उनके सिस्टम में अवेलेबल होता है। अब वो चाहते हैं कि हमारा डाटा क्या है, सिक्योर रहे,
प्राइवेट रहे, किसी अनऑथोराइज या इलीगल पर्सन उसको देख भी ना सके, ना ही उसके अंदर कोई तब्दीली कर सके, ना ही उसको कोई चोरी कर सके। यानी कि इस मेन गोल हमारा जो है वो कि डाटा बिल्कुल हमारा प्राइवेट रहे, ठीक है, किसी पर्सन के साथ शेयर ना हो सके। तो इसके हैं जिसको हम कह सकते हैं, पहला हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहता है? कॉन्फिडेंशियलिटी में ये होता है कि नो वन बी एबल टू रीड, कि भाई इसको अनऑथोराइज पर्सन इसको रीड ना कर सके, इसको देख ना सके, इसको पढ़ ना सके। यानी कि सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि सिर्फ जिसका डाटा है सिर्फ उसको वही देखे, इसके अलावा और कोई इलीगल पर्सन या अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके और ना ही उसको वो देख सके। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे मेरे 15,000 पड़ा हुआ है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, इसको सिर्फ मैं देख सकता हूँ या सिर्फ बैंक वाले देख सकते हैं, क्योंकि बैंक वालों को पता होगा कि इस वहीद नाम के अकाउंट के इसके अंदर 15,000 बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब ये सिर्फ मेरे तक महदूद है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, यानी कि सिर्फ मैं इसको देख सकता हूँ और कोई भी पर्सन इसको नहीं देख सकता। यानी कि नो वन रीड, कोई भी इसको रीड आउट नहीं कर सकता, कोई भी इसको असेस नहीं कर सकता, इसको कोई भी नहीं देख सकता। ये इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास क्या है? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या कहता है कि भाई कोई भी इलीगल पर्सन इसके अंदर कोई तब्दीली ना कर सके, इसके अंदर कोई चेंजिंग ना कर सके, कोई भी तब्दीली ना कर सके, ठीक है, इसको कहते हैं इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी हमें ये प्रोवाइड करती है कि जहां पे आपका जो डाटा पड़ा हुआ है सिर्फ वही जो ऑर्गेनाइजेशन है, रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो तो उसके अंदर तब्दीली कर सकती है, ठीक है जी, और इसके अलावा कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस इसको नहीं कर सकता और ना ही इसके अंदर कोई तब्दीली कर सकता है। यानी कि नो वन कैन बी अल्टर, इसके अंदर कोई भी इसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता। अब जैसे एग्जांपल में मेरे 15,000 पड़े हुए हैं, इवन कि मैं भी इस 15,000 को ना कम कर सकता हूँ ना बढ़ा सकता हूँ। कम कैसे होगा? मैंने अगर एटीएम से पैसे निकाले तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने उसको ना बढ़ा सकता हूँ ना ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी हमें यही बताता है कि उसके अंदर कोई भी हम तब्दीली नहीं कर सकते। इलीगल, एथोराइज या अनएथोराइज या इलीगल पर्सन उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता। थर्ड हमारे पास है क्या है? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी हम देखते हैं कि सिर्फ अवेलेबल हो सिर्फ उस पर्सन को जो एथोराइज पर्सन हो, जिसको एक्सेस करने का राइट हो, जिसका ये डाटा है, जिसके लिए है, सिर्फ वही उसको अवेलेबल हो, किसी और को अवेलेबल ना हो। जैसे हम फेसबुक पे हम देखते हैं कि जो हमारा जो डाटा होता है, हम उसके प्रोफाइल के ऊपर आपसे वो इजाज़त लेता है कि आप ये प्रोफाइल किस किस को शो करवाना चाहते हैं। अगर हम फ्रेंड्स कर देते हैं तो फ्रेंड्स को शो होगी, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होगी तो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को भी शो होगी। अगर हम करते हैं कि इसके हम तक महदूद रहे, हमारी प्रोफाइल है सिर्फ हम तक रहे, हमारा डाटा जो है सिर्फ हम तक रहे, हम किसी और को शेयर नहीं कर रहे, हम किसी और को नहीं दिखाना चाहते, तो सिर्फ वो आपके लिए अवेलेबल होगा, किसी और पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो अवेलेबिलिटी में ये बताता है कि जब भी हमें हमारे डाटा की ज़रूरत हो हम उसको देख सकें, उसको पढ़ सकें, उसको रीड कर सकें और हमारे लिए वो अवेलेबल हो, ठीक है जी। इसको इलीगल पर्सन या अनऑथोराइज्ड पर्सन के लिए अवेलेबल ना हो, ठीक है जी, और उसको हम जब मर्जी चाहे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 है कॉन्फिडेंशियलिटी कि भाई उसके अंदर सिर्फ नो वन रीड, इलीगल पर्सन, उसको इलीगल पर्सन रीड नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ उस तक जिसका है उसी को महदूद रहेगा। इंटेग्रिटी हमें ये बताता है कि नो वन कैन बी अल्टर, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग, कोई दूसरा पर्सन या इलीगल पर्सन उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता। अवेलेबिलिटी में ये बताता है कि जिसका डाटा है सिर्फ उसी को ही अवेलेबल किया जाएगा, उसके अलावा और किसी को अवेलेबल नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। उसके बाद ये कब होते हैं कि जब हम ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के ऊपर हमारी ट्रांसमिशन हो रही होती है, उसमें हम देख रहे होते हैं जब हमारी ट्रांसमिशन चल रही होती है तो क्या हो रहा था कि हमने अपना डाटा सेंड किया। अब जो सेंड किया, जिसको हमने सेंड किया, उसमें ये तीनों एस्पेक्ट्स आ रहे होते हैं कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो रहता है कि जिसका डाटा है सिर्फ उसी को शो होगा। मैंने सेंड किया एक बंदे को, हम ये चाह रहे होते हैं कि सिर्फ उसी बंदे के पास ही जाए जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ। और इंटेग्रिटी, उसके अंदर तब्दीली कोई तीसरा बंदा ना कर सके, जिसको भेज रहा हूँ उसके अंदर वही कर सकता है। और वो अवेलेबल क्या होगा? अवेलेबल भी हो सकेगा। यानी कि ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं सिर्फ उसी बंदे के लिए हैं या उसी रेलिवेंट पर्सन के लिए हैं, लीगल पर्सन के लिए है, इलीगल पर्सन के लिए ये डाटा नहीं है, ठीक है जी। हमारा जो डाटा है वो हर साइट पर, हर सोशल साइट्स पे हमारा डाटा अवेलेबल है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्कूल में, और उसके बाद हमारे पास 22
और हॉस्पिटल, नादरा, ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है, और ईमेल, ये वेबसाइट्स के ऊपर हमारा डाटा अवेलेबल होता है और हर बंदा चाहता है कि हम इनको यूज़ कर सकें। हर से मुराद जिसका जो डाटा पड़ा है वो उसको कंप्यूटेशनल बना देता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का दौर है, हर बंदे का डाटा डिजिटल मार्केटिंग में भी अवेलेबल है और सोशल साइट्स पे भी अवेलेबल है। अब इनको हम क्या करते हैं, अपने घर में बैठ के एफिशिएंटली इसको यूज़ करना चाहते हैं, अपने सिस्टम को कंप्यूटेशनल बनाना चाहते हैं, और कंप्यूटेशन बन भी चुका है। तो अब हम क्या कर रहे होते हैं कि उसको असेस करने की कोशिश करते हैं। तो असेस करने के लिए हमें क्या करें, स्कूल से डाटा लिया, स्कूल का, 22 का और नादरा का, तो उसको हम असेस कर रहे होते हैं और उसको यूज़ भी कर रहे होते हैं। इसी तरह आपका डाटा एक से ज़्यादा जगहों पर स्टोर होता है और हम इसको डाटे को प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा डाटा हमारा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, किसी और तक शेयर ना हो सके। इसका मेन पर्पज़ यही है, किसी के साथ शेयर ना हो। फिर हम ये जो हमारा डाटा स्टोर होता है, डाटा स्टोर हुआ इसको चोरी करने की कोशिश करते हैं हैकर्स। और हैकर्स जो है वो इसमें एक टर्म्स इस्तेमाल की, कुकीज़ में क्या होता है कि जितने भी हमारी सोशल साइट्स की एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, एक्टिविटीज़ देखने के बाद उनको उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके हमसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर ली जाती है, और इसका मेन मकसद ये होता है कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है जी, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसमें फील फ्री कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।